हेलो, राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे और मैं भी बिल्कुल आनंद में हूँ। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ सावन से संबंधित कि हमें भोलेनाथ पर कैसे हमें जल चढ़ाना चाहिए, कैसे हमें बेलपत्री चढ़ानी चाहिए, हम भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार क्या है, जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ हो जाती है और हम पूजा किए जाते हैं और उसका फल है वो हमें प्राप्त होता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमें कैसे भोलेनाथ पर जल अर्पित है वो करना चाहिए, कैसे हमें बेलपत्री है वो चढ़ानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें शिव जी की जो प्रिय वस्तु होती है उनको अपनाना है। जो शिव जी की प्रिय वस्तु है वो हमें शिव जी पर चढ़ानी है। ये नहीं कि बाहर से ये लाए और वो चढ़ाया उससे शिव जी प्रसन्न होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे शिव जी तो एक बेलपत्री से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें उनकी जो प्रिय वस्तु है उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है और उस चीज़ को हमें करना है। सबसे पहले मैं मेरे भाई बहनों को बताऊंगी जिनकी जॉब नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग रही है, तो उनको क्या करना है कि हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, सफल हो रहे हैं, हमारी जो नौकरी है वो नहीं लग रही है, तो आप वो कुछ नहीं चाहिए, उसके कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते। आप एक नियम बना लीजिए, शिव जी को पकड़ लीजिए और रोज़ शिव जी के मंदिर जाइए और एक धतूरा यहीं कहीं आस पड़ोस में कहीं मिल जाता है, तो एक धतूरा रोज़ शिव जी पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए और अपनी विनती है वो शिव जी तक पहुंचाइए और शिव जी हैं वो आपकी विनती ज़रूर सुनेंगे। धतूरा आप यहाँ शिवलिंग पे चढ़ाएंगे और धतूरा वहाँ जहाँ आपकी जॉब है वहाँ चढ़ेगा, तो आपकी नौकरी अपने आप ही लग जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें जल कैसे चढ़ाना है। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप घर से जल ले जा सकते हो तो आप ले जाइए, अगर आप नहीं भी ले जा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर में जल की व्यवस्था होती है। तो आपको जल है वो सबसे पहले आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, जैसे गणेश जी, पार्वती जी, इन पे तो आपने जल चढ़ाते हैं। शिव जी पर अपन जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले जहाँ वो जलाधारी होती है, जैसे जल है वो नीचे गिरता है, अपन जैसे शिव जी पर जल चढ़ाते हैं और जल नीचे गिरता है, उस साइड में उल्टे हाथ की तरफ पहले हमें जल चढ़ाना चाहिए, फिर उल्टे साइड में अपने को जल चढ़ाना, फिर उसके बीच में जो पिंडी होती है शिवलिंग होती है, तो वहाँ पे शिव जी की पिंडी, तो वहाँ पर हमें जल चढ़ाना है। उसके बाद में हमें शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। फिर उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर अगर जलाधारी है तो आप उसमें जल चढ़ा सकते हैं। अगर कई जगह जलाधारी नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, शिव जी के सामने नंदी बैठे हैं, उनका एक पैर ऊँचा होता है, वहाँ पर है वो जल आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल चढ़ाना। बेलपत्री है, अपन क्या करते हैं, बेलपत्री पर जैसे चंदन लगाया और हर की दरी हम रख देते हैं शिवलिंग के ऊपर, ऐसे नहीं रखना है। शिव जी अपन जो शिवलिंग के ऊपर जो भी अपन बेलपत्री चढ़ाते हैं तो एक मंत्र का जाप करते हुए आप चढ़ाओगे तो उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके वो मंत्र आपको उसके ऊपर बोलना है, जैसे आप एक एक करके चढ़ाओ, एक साथ बेलपत्री ऐसे नहीं चढ़ानी, एक एक करके आपको चढ़ानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे जैसे आप बेलपत्री चढ़ाते हो उस मंत्र का आप जाप करते जाइए और उस बेलपत्री की एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, बेलपत्री के जो डंठल होते हैं, जो डंडी होती है वो हमारी तरफ होनी चाहिए। जिस साइड में हम बैठे हैं वो डंडी हमारी तरफ होनी चाहिए और बेलपत्री उस साइड होनी चाहिए। इस तरह से हमें बेलपत्री चढ़ानी है। इसी तरह हम पुष्प चढ़ाते हैं तो वो डंठल होता है वो हमारी तरफ होना चाहिए, पुष्प है वो भगवान की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हमें उस पर पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से आप भोलेनाथ की जो मनपसंद चीज़ें हैं वो चढ़ाइए। उसके बाद हम जो दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, तो आप शिव जी पे दूध चढ़ाइए। अपन दूध चढ़ाते हैं तो हमारे परिवार की वृद्धि होती है, हमारा परिवार है वो खुशहाल होता है। 5 चीज़ें अपन चढ़ाते हैं, दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है। तो ये पंचामृत हम क्यों चढ़ाते हैं इसका भी मैं आपको महत्व बताऊंगी कि हम दूध चढ़ाते हैं तो हमारे परिवार की उससे वृद्धि होती है, हमारे परिवार की, तो दूध का महत्व तो ये होता है। दही हम चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, तो दही का मतलब होता है हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। फिर जैसे हम घी चढ़ाते हैं तो घी चढ़ाने का मतलब है हमारे घर में रोग मुक्त हो रहा, हमारे घर में किसी पर कोई पीड़ा नहीं
आ रही है, किसी के घर में किसी पर भी बीमारियां नहीं आ रही हैं। शहद चढ़ा रहे हैं तो हमारी धन संपदा में वृद्धि होती है। और चीनी चढ़ाते हैं तो हम बच्चे हैं वो ज़िद्दी नहीं होते हैं, वो किसी चीज़ की जिद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब होता है, इसलिए हम शिव जी पर पंचामृत चढ़ाते हैं। तो सावन महीने में हमें पंचामृत है, आप रोज़ चढ़ा सकते हो तो आप रोज़ ज़रूर चढ़ाइए। अगर रोज़ भी नहीं चढ़ा सकते हो तो सोमवार की सोमवार आप ज़रूर चढ़ाइए। इस तरह से आप शिव जी की पूजा करके देखिए, सच्चे मन से आप पूजा कीजिए, क्योंकि शिव परिवार है, शिव परिवार की पूरे की पूजा कीजिए। भोलेनाथ है वो आपकी सारी विनती स्वीकार करेंगे। अगर और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी। उसमें आपको सारी चीज़ें हैं वो डिटेल से मैं आपको समझाऊँगी। और आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।